हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज हमने इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको बताना इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ऑप्शन है आपके पास गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट रेज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किसकी है इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ विजिबल लाइट। दोस्तों याद रखें कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 साइकिल्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको बताना इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास कोबाल्ट, क्रोमियम, आर्गॉन और यूरेनियम। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने ये बहुत बार पढ़ा भी होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है। शाबाश, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज यूरेनियम। दोस्तों याद रखें कि यूरेनियम का सिंबल है यू और इसका एटॉमिक नंबर है 92 और इसका मास नंबर है 238.02891। दोस्तों ये भी याद रखें कि इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है या सिल्वरी ग्रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट काजेज लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज। आपको बताना है उस एनर्जी का नाम जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है आपके पास जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करने वाली एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है इनमें से। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। आपको बताना है कनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है। ऑप्शन है आपके पास रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। द विटामिन इज। आपको बताना है वो कौन सा विटामिन है जिसको एक्टिविटी यानी काम करने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 और विटामिन ए। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखें। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टेयर गैस इज। आपको बताना है इनमें से टेयर गैस में क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास ईथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोपिक्रिन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। कौन सी चीज़ होती है इनमें से टेयर गैस में जो अक्सर पुलिस यूज़ करती है जब दंगे होते तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल होता है। और आपको बताना है उस टेयर गैस में इनमें से कौन सी चीज़ होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ क्लोरोपिक्रिन। दोस्तों याद रखें क्लोरोपिक्रिन की जो फार्मूला है वो है CCl3NO2। दोस्तों याद रखें कि क्लोरोपिक्रिन एक फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या एंटी माइक्रोबियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ये टेयर गैस में एक इरिटेटिंग एजेंट के तौर काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड पावर प्लांट ऑफ द सेल। आपको बताना है इनमें से किसको बोला जाता है पावर प्लांट ऑफ द सेल। ऑप्शन है आपके पास गोल्गी बॉडी,
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। पावर प्लांट ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? आपको बताना है सिरके का केमिकल नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड और मैलिक एसिड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज एसिटिक एसिड। दोस्तों याद रखें कि एसिटिक एसिड की फार्मूला है CH3COOH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर? आपको बताना इनमें से हैवी वाटर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हैवी वाटर क्या होता है। हैवी वाटर वो वाटर होता है जहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है ड्यूटेरियम से, और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और हैवी वाटर की जो फार्मूला बनती है वो बनती है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज? आपको बताना इनमें से कौन सी वो प्रोसेस है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ऑप्शन है आपके पास रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इजेक्शन और एब्जॉर्प्शन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज रेस्पिरेशन। एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स और नोन एज। आपको बताना है वो एनिमल्स जो ट्री ट्रंक्स में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है आपके पास अर्बोरियल, वोलेंट, एम्फोबियस और एक्वेटिक। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो जो ट्रीज़ में जो एनिमल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज एर्बोरियल। हीट ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टली इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड। आपको बताना है जो हॉरिजॉन्टली जो हीट ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर में उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन और एडवेक्शन। तो दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज एडवेक्शन। नॉइस इज मेजर्ड इन। आपको बताएं नॉइस या शोर या साउंड इज मेजर्ड किस में मापी जाती है। ऑप्शन है आपके पास वाट, रैम, सेंटीग्रेड और डेसिबल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज डेसिबल। डेसिबल में साउंड या नॉइस मेजर की जाती है। दोस्तों याद रखें कि डेसिबल की जो सिंबल है वो है DB, और इसको रखा गया है नाम एजाज़ के तौर पर अलेक्जेंडर ग्राम बेल के लिए। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जिन्होंने इन्वेंट किया था टेलीफोन और ऑडियोमीटर। What changes will happen to the bowl of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस? आपको बताना है अगर हम एक कटोरी में आइस रखते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी भी रखते हैं, फिर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास ऑल आइस विल मेल्ट, सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, ऑल वाटर विल बिकम आइस, या वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नो चेंजेस कैन हैपन, कुछ भी नहीं होगा, ओनली सम आइस विल मेल्ट। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे आप इसका आंसर दीजिए, सोचिए कि क्या होगा इसके साथ।
द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ कॉल्ड, आपको बताना है नक्शा बनाने के साइंस और आर्ट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री और मैपिंग। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। क्या बोलते हैं मैप यानी नक्शा बनाने के आर्ट या साइंस को? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ कार्टोग्राफी। दोस्तों याद रखें कि पहला जो मैप बनाया था उसका नाम था एनाजेमेंडर और ये ग्रीक के रहने वाले थे। क्यूरी पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच, आपको बताना है क्यूरी पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, इस पे क्या होता है। ऑप्शन से आपके पास मेटल बिकम्स रेडियो एक्टिव, ए मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ए मेटल लॉसेस कंडक्टिविटी और ट्रांसमिटेशन ऑफ मेटल ऑकर्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ए मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर मैग्नेट जो होती है वो अपने जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट की वो लॉस होती है इस पॉइंट पे, दैट इज़ क्यूरी पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें, द आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनमें से कौन सा आइसोटोप है जो एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास U-235, U-238, U-234 और U-236। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। कौन सा आइसोटोप है जो एटॉमिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ U-235। दोस्तों याद रखें इसको फिसल भी कहा जाता है और ये न्यूक्लियर फिशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज, आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ लेड पेंसिल को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन आपके पास ग्रेफाइट, लेड, कार्बन और मीका। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ ग्रेफाइट, और केमिकल फार्मूला जो ग्रेफाइट की है वो है C। What happens to a person who receives the wrong type of blood, आपको बताना है इंसान के साथ क्या हो जाएगा तब जब उस पर गलत खून चढ़ाया जाए। ऑप्शंस हैं आपके पास, तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ द RBCs विल एग्लूनेट। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि ये जो RBCs हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी या खून मोटा हो जाएगा। इफ़ ऑल द बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन, इट मे कॉज पॉइजनिंग बाय, आपको बताना है क्या होगा तब अगर किसी इंसान को गोलियां लगी हों और उसमें सारी गोलियां बाहर ना निकाली जाए तो उसमें पॉइजनिंग होगी किस वजह से। ऑप्शन है आपके पास मर्करी, लेड, आयरन या आर्सेनिक। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किस चीज़ से हो सकती है पॉइजनिंग अगर किसी इंसान के अंदर से जो गोलियां लगी होंगी और वो गोलियां सारी नहीं निकाली जाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवर्म इज ए डैश डिजीज़, आपको बताना है रिंगवर्म यानी दांत किस तरह की डिजीज़ है। ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन, वायरल और फंगल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किस तरह की डिजीज़ है रिंगवर्म। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ फंगल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट के लिए आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।